नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। क्या आपको पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी या दुर्घटना क्या है? लोग 30-40 साल काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें रियलाइज होता है जो पैसा सेव किया वो इनफ नहीं है, और फिर 60 से 65 की एज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और आज के मेडिकल एडवांसमेंट के साथ हम सब एक लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जी रहे हैं, जो कि एक ब्लेसिंग है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से एक रियलिटी भी है। आज के समय द रियल रिस्क टुडे इज नॉट डाइंग अर्ली, द रियल रिस्क टुडे इज आउट लिविंग योर सेविंग्स। मतलब आपके पास पैसे खत्म हो जाए, लेकिन आपकी जिंदगी की जर्नी अभी भी चलती रहे। एंड वाई डज दिस हैपन? ये होता क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी प्लान नहीं किया, कभी कैलकुलेट नहीं किया कि एक्चुअली 25-30 साल की रिटायरमेंट के लिए चाहिए कितना, और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना ऑप्शनल नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आप 25 साल के हो या 45 के, अगर आपको और अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। और मैं आपको एग्जैक्टली वही सिखाने वाला हूं इस कोर्स में। तो चलिए पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आप अपने पैसों को सिस्टमैटिकली मैनेज करना। इट मींस आपके पास जो इनकम आ रही है उसको बेस्ट यूज कैसे करें अपने गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना, कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, ये कैलकुलेट करना। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए राइट इन्वेस्टमेंट को चूज करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली आंसरिंग थ्री क्वेश्चंस। फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें तीन सवालों के जवाब मिलते हैं। मुझे फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी आई रिक्वायर इन फ्यूचर, वो पैसा कब चाहिए, व्हेन डू आई नीड दैट मनी, एंड और आज से मैं क्या करूं ताकि उस गोल तक मैं पहुंच सकूं। सो व्हाट टू डू, सो हाउ मच आई रिक्वायर्ड, व्हेन डू आई रिक्वायर्ड, एंड व्हाट टू डू नाउ। सो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं और हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, और समझते हैं कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ और हम इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसमें हम सीखेंगे क्या, हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि हमने इनिशियली बात करी, हम इसमें तीन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमें फ्यूचर में कितना चाहिए, हमें कब चाहिए, और हम कितना अभी से इन्वेस्ट करें तो हमें वो फ्यूचर में हमारा गोल पूरा हो सके। सो इस कोर्स का नाम है एक्सेल बेस्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सो द ऑब्जेक्टिव इज मास्टरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू द पावर ऑफ एक्सेल। हम इसमें किस किस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं? इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू, हमें फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू, हमें अगर फ्यूचर में एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो मैं कितना पैसा अभी डालूं कि वो फ्यूचर में अचीव हो जाए। इसमें हम सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अगर मैं हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ पैसा डालूं तो वो फ्यूचर में कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, तो इसमें हम इस बारे में सीखेंगे कि अगर सपोज मैं आज एक अमाउंट डाल देता हूं अपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, और मैं हर महीने उसमें से पैसा निकालता रहूं तो उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी।
इसको देख के हमें ओवरवेल्ड नहीं होना, हमें इनिशियली ये सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे टू अचीव आवर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स। और इसमें हम सीखेंगे कैलकुलेटिंग पेमेंट्स, हम सीखेंगे कैलकुलेटिंग रेट्स एंड हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू। जनरली हम सीखते हैं कि माई टाइम इज माई मनी, बट हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू। तो इस वीडियो में ही मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू, एंड आगे के वीडियोस में भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे एक फाइनेंशियल प्लानर बनाना। मैं इसमें आपको एक फ्री रेडी टू यूज फाइनेंशियल प्लानर प्रेजेंट करूंगा एंड आप कैसे उसको अपनी हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। हम इसमें ग्रोइंग एन्युइटी के बारे में सीखेंगे, कांस्टेंट परपेचुइटी के बारे में सीखेंगे एंड ग्रोइंग परपेचुइटी के बारे में। और टू कॉन्सेप्ट्स विच आर IRR एंड XIRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, ये दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। और लास्ट में हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कंक्लूड करेंगे विद क्रिएटिंग अ रिटायरमेंट प्लानर। तो इसमें हम दो अलग अलग प्लान्स के बारे में सीखेंगे, एक है फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। As individual, we often take decisions to save money for a future need or borrow money for current consumption. हम दो डिसीजंस लेते हैं मनी को लेके, या तो फ्यूचर में हम उसको अभी सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए हमें कोई उसकी नीड आ सके, या हम किसी से बोरो कर ले फॉर द करंट कंजम्पशन। कुछ भी हमें कोई करंट कंजम्पशन, जैसे हमें कोई घर लेना है, कोई फोन लेना है, तो हमने बैंक से बोरो कर लिया। To take these decisions, we need to calculate the amount of money we need to invest. अगर हमें फ्यूचर में कोई एक हमारा गोल है, सपोज एजुकेशन प्लानिंग, घर खरीदना, हमें कितना पैसा चाहिए फ्यूचर में अगर वो निकालना हो, तो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। इफ वी आर सेविंग और द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इफ वी आर अप्लाइंग फॉर अ लोन। सो अगर हमें लोन लेना है, हमें बोरोइंग करनी है, हमें इन्वेस्ट करना है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। To carry out the above task, we need to understand the time value of money. Why do we believe that money has time value? As in, why do I believe that money has time value? And in the next slide, I will try to prove you how money has time value. So we popularly listen that, हमने जनरली ये सुना है कि टाइम इज माई मनी और टाइम इज मनी, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ सिस्टम, मनी इज टाइम। लेट्स डिस्कस अपॉन दिस थॉट प्रोसेस। इसके बारे में हम जानते हैं कि हाउ मनी इज टाइम। सपोज वी बाय अ फोन कॉस्टिंग अराउंड 2 लाख रुपीज। हमने कोई फोन खरीदा, जैसे कि कोई भी एक ब्रांडेड फोन, बहुत ही पॉपुलर फोन, जो हमें 2 लाख रुपए का कॉस्ट करता है, एंड वी आर वर्किंग इन अ जॉब जहां पे हम महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं। सो हमने एग्जाम्पल को सेट किया, हमने 2 लाख का फोन खरीदा, हमारी मंथली सैलरी जो है वो है 50,000 रुपीज। मंथली सैलरी इज 50,000 रुपीज एंड वी आर वर्किंग 10 आवर्स अ डे। हम 10 घंटे दिन के काम करते हैं और महीने में मान के चलते हैं 22 दिन काम करते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ 20 दिन काम करते हैं। सो वी आर वर्किंग फॉर 20 डेज इंटू 10 आवर्स, मतलब कि हम महीने के 200 घंटे काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं और हर दिन हम 10-10 घंटे काम करते हैं, एंड उसको कमाने के लिए हम 50,000 रुपए उस 200 घंटे में कमाते हैं। सो माय अर्निंग पर आवर, कि मैं हर घंटे कितना कमा रहा हूं, दैट इज 50,000 रुपीज दैट आई एम टेकिंग अ सैलरी पर मंथ डिवाइड बाय 200 आवर्स इन अ मंथ। सो मैं 50,000 रुपए कमाने के लिए 200 घंटे काम करता हूं, यानी कि मैं 250 रुपए कमाता हूं हर घंटे में। सो टू बाय द एक्सपेंसिव फोन ऑफ रुपीज 2 लाख, वी आर स्पेंडिंग आर 800 hours.
और 80 वर्किंग डेज और 4 मंथ्स ऑफ वर्किंग, यानी कि मैं उस 2 लाख के फोन के लिए या तो मैं अपने 800 घंटे दे रहा हूं, 80 दिन दे रहा हूं, या मैं अपना 4 महीने का समय दे रहा हूं जो मैं जॉब पे जाके काम करता हूं। यानी कि मनी हैज टाइम वैल्यू, कि मैं अपने 800 घंटे दे रहा हूं, 80 दिन दे रहा हूं, या मैं 4 महीने दे रहा हूं। इसका ये मतलब है कि मैंने इसमें अर्निंग पर आवर लिया है। जरूरी नहीं है कि हम 50,000 रुपए जो कमा रहे हैं वो पूरे 50,000 रुपए सेव कर रहे हो सकता है कि मैं सिर्फ 25,000 रुपए सेव कर पा रहा हूं। सो अगर मैं उस कैलकुलेशन से सोचूं कि अगर मैं सिर्फ 25,000 रुपए सेव कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं 1600 घंटे अपने दे रहा हूं, यानी कि 160 वर्किंग डेज और 8 मंथ्स ऑफ वर्किंग। अगर मैं उसको अर्निंग पर आर की जगह सेविंग पर आर मान लूं, तो इसका मतलब मनी हैज टाइम वैल्यू। So even though we are spending our money, but to earn that money, we are spending our time. So इस टॉपिक को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और हमने सीखा कि हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू, और हमने सीखा कि हम इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट सीखेंगे। थैंक यू सो मच।